अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज से रोज़ों का आगाज़ हो चुका है। आप सवाब कमाने के लिए रोज़े रखते हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं तो आप इसलिए रोज़े रखते हैं, और जो आखिरत में आपकी बेहतरी के लिए रोज़े रखते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये दुनियावी या जिस्म के 6 ऐसे फ़ायदों के बारे में है जो आपको उस वक़्त हासिल होते हैं जब आप रोज़ा रखते हैं। ज़ाहिर है कि दुनिया में भी आपको जो फ़वाइद मिल सकते हैं रोज़ों से, उसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके 6 फ़ायदे की हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा जो आपको जिस्मानी तौर पे हो सकता है रोज़ा रखने का, वो ये है कि आजकल हमें मालूम है कि शुगर का जो मसला है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, कि इंसुलिन आपके जिस्म में मौजूद है लेकिन आगे वो काम नहीं करती। तो यही वजह है कि फिर लोगों की जो ब्लड शुगर है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, या तो उनका शुगर का कंट्रोल जो पहले से ही बुरा होता है मज़ीद बुरा हो जाता है, या फिर वो लोग जिनको शुगर नहीं होती और वो एक ख़ास किस्म के सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी शुगर बढ़ने की तरफ जाती है। तो उसकी मेन वजह क्या है कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन आगे वो काम नहीं करती। तो स्टडीज़ ने यह बताया है कि वो लोग जो रोज़ा रखते हैं, ज़ाहिर है एक तो मुसलमान और मजहबी जितने भी लोग होते हैं जिन्हें हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद के जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है, इस्लाम है, इनमें भी रोज़े हैं और भी मुख्तलिफ मज़ाहब में रोज़े हैं। लेकिन इसके अलावा साइंसी रोज़े भी लोग रखते हैं जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। जैसे अभी आजकल आप समझ सकते हैं कि 13 घंटे का रोज़ा होगा और 11 घंटे के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं। तो साइंटिफिकली भी 12 to 12 का रूल होता है कि 12 घंटे के लिए लोग कुछ नहीं खाते और 12 घंटे के लिए उनको इजाज़त होती है कुछ खानों की। तो इस तरह की जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये बताया है कि जो रोज़ा होता है उसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम होती है, आपके सेल्स के अंदर ये सलाहियत बेहतर हो जाती है कि इंसुलिन ज़्यादा काम करती है। जब वो ज़्यादा काम करती है तो आपके खून के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज़ होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के अंदर भेजती है ताकि इस्तेमाल में आए। और जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं रमज़ान में रोज़ों के साथ साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें इसलिए बेहतरी नज़र आती है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत बेहतर होती है और खून के अंदर ग्लूकोज़ में कमी देखने में आती। दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा आपको रोज़ा रखने का हो सकता है वो ये है कि वो लोग जो दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो दिल की बीमारियों के 2 बड़े जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें एक होता है ब्लड प्रेशर और एक होता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो ज़्यादा है। और इसी तरह से बाज़ लोगों में जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कहते हैं वो कम होता है। तो रोज़ा रखने से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, उसके साथ साथ आपकी जो कोलेस्ट्रॉल के ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए हैं तो इनमें बेहतरी आती है। जब इनमें बेहतरी आती है तो आपकी खून की वो नालियाँ जो दिल को के पट्ठों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनके अंदर जो क्लॉटिंग का अमल है वो कम हो जाता है। तो दिल के जो मसाइल हैं वो कम जन्म लेते हैं, और दिल के जो मरीज़ होते हैं जिनको पहले से ही दिल का मसला होता है, क्योंकि उनका ये बहुत बड़े 2 ऐसे रिस्क फैक्टर बेहतर हो जाते हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज में कमी आती है और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने का फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा जो रोज़ा रखने का होता है वो होता है कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, जो आपके जिस्म में सोजिश होती है, उसमें बेहतरी आती है। मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि जो वो सोजिश जिसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं या कुछ दिनों के लिए जो होती है, वो आपके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम का एक अमल है, एक ऐसा तरीका है जिससे वो जरासीम और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी आपको तंग करने वाले जो भी जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ वो मज़ामत होती है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, वो इन्फ्लेमेशन होती है आपके जिस्म में, वो सोजिश होती है जो मुसलसल चलती रहती है। वो वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बुरी चीज़ होती है। हमें किस तरह पता चलता है? अक्सर लोग अपना एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, CRP, यानी ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, बहुत सारा ये बड़ा हुआ है लोगों में, तो कहीं ना कहीं पे ये सोजिश चल रही होती है। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह बन जाती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों के जो दर्द होते हैं, कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ है, शुगर जैसे अमराज हैं, दिल के अमराज हैं। इसीलिए कहा जाता है और स्टडीज़ ने ये बताया है कि अगर आप रोज़े रखते हैं,
अगर आप फास्टिंग को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं और आपके अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें नुमाया कमी देखने में आती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का जो चौथा जिस्मानी फ़ायदा आपको हो सकता है कि आप अपने वज़न में नुमायां तौर पे कमी ला सकते हैं, क्योंकि होता ये है 2 ऐसे काम हैं रोज़े के दौरान जिसकी वजह से आपके वज़न में कमी देखी जाती है। एक तो ये है कि आप ज़ाहिर है कैलोरीज़ कम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। देखिए, सहरी के वक्त तो अक्सर लोग थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अगर वो पराठे की जगह पे रोटी खाते हों, और इसी तरह से उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अच्छी न्यूट्रिशन वाला जो सब बाकी डाइट है रोटी के अलावा वो लें। यानी ये ना करें कि वो पराठा खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो एक सहरी के वक्त तो ये चीज़ें अच्छी मैनेज हो जाती हैं। असल ख्याल रखना होता है इफ्तारी के वक्त। इफ्तारी के वक्त अक्सर लोग समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों को खाने की तरफ जाते हैं, जबकि उनको चाहिए कि वो खजूर से अगर इफ्तारी करने के बाद उसके बाद एक अच्छा खाना खाएं, एक न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं। तो इस अमल से क्या होगा कि आपका वो जो पुरानी रूटीन होती है जिससे आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक तो आप उनसे बच जाते हैं। एक तो ये वजह है कि रोज़े के दौरान आपका वज़न कम हो सकता है, और दूसरा, जब आप कुछ नहीं खाते, जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप 12 से 13 घंटे के लिए आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो आपकी जो तोंद बाहर निकली होती है या जो आपके जिस्म में कहीं फ़ैट पड़ी होती है, चाहे वो आपको नज़र आ रही हो या ना नज़र आ रही हो, जिसको हम विसरल फ़ैट कहते हैं, तो वो इस्तेमाल में आती है, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो नुमायां तौर पे कम होता है। तो जो चौथा फ़ायदा होता है रोज़ा रखने का जिस्मानी तौर पे कि आपका वज़न बेहतर हो जाता है, जो आपकी एक अच्छी सेहत की ज़मानत है। दोस्तों, आपके जिस्म के साथ साथ आपके दिमाग को भी फ़ायदा होता है, और ये है 5वां जिस्मानी फ़ायदा जो रोज़ा रखने का आपको होता है। देखा यह गया है स्टडीज़ में कि जो आपके दिमाग में काम करने की सलाहियत होती है फास्टिंग से, उसमें एक तो इजाफा देखा गया है, और क्योंकि एक तो इन्फ्लेमेशन कम होती है आपके जिस्म में, और उसके अलावा भी जो नर्व सेल होते हैं, जो न्यूरॉन्स भी होते हैं, उनमें बढ़ोतरी या उनका जो काम करने की सलाहियत है उसमें देखा गया कि इजाफा होता है फास्टिंग से। तो जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे मसाइल जिसको बढ़ती हुई उम्र के हम मसाइल कहते हैं, जैसे न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, तो जैसे अल्जाइमर का मसला है और इस टाइप के वो मसाइल जो दिमागी अमराज में आते हैं, तो उनमें कमी देखी जाती है। तो रोज़ा रखने से 5वां फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको आपकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा होगा, और आपको जो दिमाग की जो बीमारियाँ होती हैं, क्रॉनिक जो बीमारियाँ होती हैं, तो उनमें काफ़ी नुमाया आपको एक कमी देखने में मिलती है। दोस्तों, छठा और आखिरी फ़ायदा जो जिस्मानी तौर पे आपको रोज़ा रखने का होता है वो ये है कि हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जो जिसको हम HGH कहते हैं, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये इंसानों के अंदर एक ऐसा हार्मोन या प्रोटीन है जो हमारी ग्रोथ से, हमारी जो हम बढ़ते हैं, बढ़ोतरी होती है हमारे जिस्म में, हमारी हड्डियों में, हमारे मसल्स में, पट्ठों में, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे इस्तेमाल में आती है। तो ये हार्मोन ऐसी तमाम चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। ये हमारे दिमाग में एक छोटा सा एक हिस्सा है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से इसकी पैदाइश होती है। तो देखा ये गया है कि वो लोग जो फास्टिंग करते हैं, वो लोग जो पूरी दुनिया में रोज़े रखते हैं, तो उनके अंदर कुदरती तौर पे जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ता है। आप अपना ग्रोथ हार्मोन चेक करवा सकते हैं। ख़ासतौर पे वो लोग बहुत ज़्यादा ये टेस्ट करवाते हैं कि जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता है, जिन बच्चों की जो अफजाइश कह लें या उनका जिस्म में जो उम्र के साथ तब्दीलियाँ आनी होती हैं वो नहीं आ रही होती, तो आमतौर पे फिर ग्रोथ हार्मोन चेक करवाया जाता है। अगर इसका लेवल कम होता है तो फिर बाहर से टीके लगाए जाते हैं। लेकिन फास्टिंग में देखा गया है कि फास्टिंग की वजह से, रोज़ों की वजह से कुदरती तौर पे आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें इजाफा होगा, और आपको वो तमाम फ़ायदे होंगे जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 जिस्मानी फ़ायदे जो आपको रोज़ा रखने के होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रख रहे हैं, आप सवाब के लिए रोज़े रख रहे हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है नीचे, उसको क्लिक करें, वहाँ पे कॉपी है करें लिंक, और शेयर कर दें कहीं पे भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।